आज बात करेंगे नेपोटिज्म पर। मैं पहले ही इस बात के लिए माफ़ी मांग लेता हूं क्योंकि मैं आगे कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं जो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि नेपोटिज्म होता क्या है। नेपोटिज्म वो होता है जब आप में कोई काबिलियत नहीं होती है। कोई काबिलियत का मतलब आपका किसी भी काम में कोई काबिलियत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको उस काम में काबिलियत नहीं है जिस काम में आपको तरक्की मिल रही है, और वो तरक्की आपके घर वालों की वजह से, आपके जो सीनियर हैं, आप जिसे पहचानते हैं, या फिर आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, उनकी वजह से यदि आपको तरक्की मिल रही है उन कामों में, आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, उनके ओहदे की वजह से, उनकी पहचान की वजह से, उनकी अच्छाई की वजह से, उन्होंने जो पास्ट में अच्छे काम किए हैं, उन्होंने जो पास्ट में अपना नाम कमाया है, उस नाम की वजह से यदि आपको पहचान मिल रही है तो उसे नेपोटिज्म बोलते हैं। अब जब नेपोटिज्म को समझ लिए तो सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म का प्रॉब्लम या फिर नेपोटिज्म पर बातें कहाँ पर होती है। एक तो फिल्म इंडस्ट्री में होती है कि वहाँ पर नेपोटिज्म है। टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, रणवीर कपूर, इस तरह के लोग जो हैं नेपोटिज्म से आते हैं। फिर राजनीति में भी नेपोटिज्म की बात होती है। ये दो जगह पर सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म की बात होती है। तो क्या नेपोटिज्म सिर्फ इन दो जगहों पर है, या फिर इन दो जगहों पर ज़्यादा प्रभाव नेपोटिज्म डालता है? ऐसी कौन सी बात है इन दो जगहों के नेपोटिज्म में कि इन दो जगहों के नेपोटिज्म पर ज़्यादा चर्चा होती है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ इन बड़ी जगहों पर ही है, छोटी जगहों पे नहीं होती। क्या गांव कस्बों में रहने वाले लोगों के यहाँ नेपोटिज्म नहीं होता? क्या आप जहाँ रहते हैं या फिर आप खुद नेपोटिज्म के शिकार नहीं हैं? इस बात को समझते हैं। यदि आप का उम्र 15, 16, 17 साल, 18 साल है और आप किसी दुकान में उधार मांगने जाते हैं, तो किसके नाम पर उधार मांगते हैं? आपको तो खुद उधार कोई देगा नहीं, क्योंकि आपकी अभी उतनी पहचान बनी नहीं जिसके कारण वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे, वो दुकान वाला आपको उधार दे दे। आप अपने पिता का नाम लेते हैं या फिर जिससे भी संबंध आपने बनाया है उस दुकानदार के साथ, वो दुकान वाला जिसको पहचानता है उसका नाम लेकर आप उधार लेते हैं। तो वो भी एक नेपोटिज्म का पार्ट है। आप कोई भी काम करवाते हैं, जैसे आपने कुछ गलत ही कर दिया सोसाइटी में, तो आपको यदि माफ़ कर दिया जा रहा है क्योंकि आपके पिता अच्छे हैं, आपके पिता एक अच्छे पोस्ट पर हैं, या फिर आपके पिता उस फील्ड में हैं जहां पर यदि आपके साथ कोई कुछ गलत करेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, इसके लिए यदि आपको माफ़ कर दिया जा रहा है तो ये भी एक नेपोटिज्म का ही पार्ट है। और कई होते हैं नेपोटिज्म को गाली देने वाले, वो अपने पिता के ओहदे का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर आसपास में मैंने लोगों को देखा है जो नेपोटिज्म को बैठकर गाली देते रहते हैं, लेकिन वो अपने पिता के जॉब का, वो यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका फ़ायदा उठाकर खुद गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है, यदि आप फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, तो आपके बच्चों को थोड़ी छूट दी जाएगी। तो उस छूट का इस्तेमाल करने में उन्हें कोई भी हिचक नहीं होती, लेकिन नेपोटिज्म से उनको प्रॉब्लम है। वो खुद अपनी काबिलियत पर उस काम में नहीं गए हैं, जिस फील्ड में वो जा रहे हैं वो अपनी काबिलियत पर नहीं गए हैं। उनको उनके पिता के अच्छे कामों की वजह से, उनके पिता के फोर्स में नौकरी की वजह से उनको छूट मिली थोड़ी सी, जिससे वो उस फील्ड में जा पाए। ये सारी बातें उनको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नेपोटिज्म जब बड़े स्तरों पर होती है, फिल्मों में, राजनीति में, तब उनको दिखाई पड़ती है। तो फिल्मों के नेपोटिज्म से ज़्यादा प्रभाव मुझे नहीं लगता पड़नी चाहिए, क्योंकि फिल्म और राजनीति दोनों एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ना कोई राजनीति पब्लिक के द्वारा जीत सकता है इंडिया की यदि बात किया जाए तो, और ना ही कोई फिल्म चल सकती है यदि जनता उसे ना देखे तो कोई भी अभिनेता या फिर अभिनेत्री जो नेपोटिज्म से आती है, अच्छी एक्टिंग नहीं करती है, अच्छे कामों को नहीं ढूंढती है या फिर अच्छे कामों को नहीं चुनती है, उसके बाद भी वो यदि अपने लाइफ में सफल है, इसका मतलब है कि इंडिया के दर्शकों का टेस्ट ही खराब है। तो बदलना टेस्ट है, उस स्टार को नहीं बदलना है जो नेपोटिज्म के थ्रू आया है। नेपोटिज्म के थ्रू यदि आया है और अच्छी फिल्में नहीं बना रहा है, खराब फिल्में बना रहा है,
तो उसे ना देखें, उस पे पैसे ना बर्बाद करें, उन एक्टरों को स्वीकार करें जो अच्छी फिल्में बनाते हैं। या फिर राजनीति की बात कर लें तो राजनीति में नेपोटिज्म भरपूर चलता है, और नेपोटिज्म राजनीति में आने के बाद देश को सिर्फ बर्बाद ही करती है यदि सिर्फ उसमें नेपोटिज्म है तो। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ काबिल लोग भी हैं जो आते तो नेपोटिज्म के थ्रू ही हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता यदि पिता अच्छे हैं तो बेटा अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ नेपोटिज्म से आए तो उसकी बात अलग है। और राजनीति की ही बात कर लें तो नेपोटिज्म से यदि लोग आया है और उसको वोट सिर्फ इस बात पे मिल गया क्योंकि उसके पिता ने कुछ काम किया था, या फिर उनके पिता एक बाहुबली थे, या फिर उनके पिता एक पार्टिकुलर राजनीति, पार्टिकुलर जाति, एक पार्टिकुलर इंसान से रिलेटेड थे, इस नाम पे उसको वोट दे दिया जाए और वो फिर उस राज्य को, उस जिले को या फिर पूरे देश को ही बर्बाद कर दे, तो ये किस हद तक सही है। तो नेपोटिज्म यहाँ सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है, जो कि जनता के हाथ में पूरी तरीके से। जनता यदि चाहे तो इन सारी चीज़ों को बदल सकता है। नेपोटिज्म एक जगह पर और बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है, वो है डॉक्टरों के फील्ड में। डॉक्टर यदि नेपोटिज्म से आए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा है कि पिता के नाम पर ही अपना क्लिनिक चला रहे हैं, वो यदि पूरा कोर्स कर भी लिए हैं, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से कोर्स कर लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज से तो कोई भी काम, जब वो डॉक्टर उनके पिता हैं ही तो पैसों की कमी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसे बहुत सारे हैं तो वो किसी प्राइवेट कॉलेज से डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद एक क्लिनिक खोल देते हैं। अब वो क्लिनिक उनके काबिलियत की वजह से नहीं चलती, उनके पिता के नाम की वजह से चलती है। अब वो कोई इलाज सही तरीके से नहीं भी कर सकते, किसी इलाज को वो गलत ढंग से भी करते हैं तो उनके पिता का हाथ उन पर है, उनको कुछ नहीं होगा। और डॉक्टरों को तो यदि इस तरह के डॉक्टर हैं, तो मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि इस तरह के डॉक्टर हैं तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं, ये पहले ही बचने वाले नहीं थे, इनका इलाज संभव ही नहीं था, ये बहुत लेट आए ही थे। बहुत सारे बहाने होते हैं जो वो आसानी से बना लेते हैं। तो इस जगह पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जहाँ सोसाइटी पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकती है इसको रोकने में, और ये सोसाइटी को काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी बुरी तरीके से बर्बाद भी करती है। लेकिन फिल्मों की बात करें या फिर राजनीति की बात करें तो वहाँ पर जनता पूरी कोशिश कर सकती है कि उसे रोका जाए। और यदि आप चाहते हैं कि नेपोटिज्म खत्म हो जाए, नेपोटिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो ये कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी पिता क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा सक्सेस ना हो। यदि सक्सेस होने का क्राइटेरिया, यदि आप मूर्खों की तरह खराब फिल्में भी देखते हैं तो हर पिता चाहेगा वो फिल्में भी खराब ही बनाए। क्या ज़रूरत है उसमें काबिलियत लाने की? वो जब खराब फिल्में बनाकर 100 करोड़ कमा रहा है और अच्छे एक्टर बहुत अच्छी फिल्मों बनाकर, बहुत अच्छी एक्टिंग कर कर, काफ़ी मेहनत करके भी 10-20 करोड़ ही कमा पाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। मैंने बोल दिया कई फिल्में इतनी अच्छी हैं और वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाते हैं, या फिर कई फिल्मों के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। उसके बारे में जानने के लिए आप मेरी दूसरी फिल्मों वाली चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जहाँ तक बात करें फिल्मों की, तो अच्छी फिल्म आप नहीं देखते आप खराब फिल्में हैं, तो उसका पिता भी चाहेगा कि दूसरे फील्डों में भटकने से अच्छा है इसी फील्ड में आ जाया जाए, जहाँ पर लोग अभी भी अच्छे एक्टरों की काबिलियत को तवज्जो नहीं देते हैं। खराब एक्टर जो हैं उनको ही तवज्जो देते हैं। राजनीति के भी यही कुछ हाल है। जो पढ़े लिखे राजनेता हैं, जो समझदार राजनेता हैं, जो सच में आए तो कुछ बेहतर ही करेंगे, खराब ना करें। कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर ना करें तो खराब नहीं करेंगे, दिशा सकारात्मक ही होगी। लेकिन उनको नहीं लाया जाता है, सिर्फ जाति पर वोट दिया जाता है। एक दिन दारू दे दिया गया, एक दिन कुछ चिकन की पार्टी चल गई तो उस पर वोट दिया जाता है, तो वही लोग जीतते हैं। तो उनके पिता क्यों चाहें कि इनको और भी दूसरे फील्डों में ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अपने करियर को बनाने में, जब उनका करियर सेट है। तो पिता भी यही चाहते हैं। और एक दूसरी बात ये हो सकती है कि वो बचपन से वही चीज़ें अपने घरों में देखते हैं। राजनेता हैं तो घर में राजनीति ही देखते हैं, उसी की बातें होती है। दूसरे जो राजनेता उसके घर में आते जाते रहते हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना होता है, तो राजनीति के बारे में वो थोड़ा बेहतर जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं तो वो अपने बच्चे को डांस सिखाते हैं, कुछ एक्टिंग क्लास सिखवाते हैं, या फिर अपने पिता को देखकर ही कुछ कुछ सीखते रहते हैं। तो उनके लिए भी ये रास्ता थोड़ा आसान होता है। आप इस बात को समझिए, जब उनके घर में 24 घंटे ये चलता रहता है, इसी चीज़ पर उनका पूरा फोकस रहता है, तब वो इतने खराब एक्टर बनते हैं। तो आप वो सोचिए कि वो किसी दूसरे फील्ड में जाएंगे तो वो बेहतर कैसे हो सकते हैं।
जिस चीज़ को वो 24 घंटे देखते हैं और ये भी डिसाइड कर लिया है कि इसी फील्ड में जाना है, तभी तो वो एक्टर बनते हैं या फिर राजनेता बनते हैं। जब ये डिसाइड हो गया तब भी ये इतने खराब एक्टर है या फिर इतने खराब राजनेता है, तो मुझे नहीं लगता वो किसी दूसरे फील्ड के साथ भी वो उतना ही न्याय कर पाते हैं। तो नेपोटिज्म में बायकॉट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी अच्छी फिल्म है, जो भी अच्छे एक्टर हैं, उनको एक्सेप्ट करने से ही बात बनने वाले हैं। और राजनीति में भी जो भी अच्छे पढ़े लिखे समझदार आपको लगते हैं, उनको एक्सेप्ट करने से ही बात बनने वाली है। किसी को बायकॉट कर दें तो दूसरे नेपोटिज्म वाले आ जाएंगे। यदि फिल्म का टेस्ट ही आपका नहीं बदला, यदि आप भी आज भी कूली नंबर 1 अच्छी लगती है आपको राधे जैसी फिल्में अच्छी लगती है, तो जो भी अच्छे क्लास की मूवी है, जैसे परीक्षा एक मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी, लेकिन कितनी चली आप जाने। भोर एक अच्छी मूवी है, आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। तो इस तरह की मूवी यदि नहीं चलेगी तो कोई भी नेपोटिज्म को पूरी तरीके से नहीं हटा सकता। नेपोटिज्म हटने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को हटा दिया जाए जो उस पॉपुलर पिता की वजह से ही आता हो सकता है कि वो उस पॉपुलर पिता की वजह से ही आया हो, लेकिन वो एक अच्छा एक्टर भी हो, वो एक अच्छा राजनेता भी हो। ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसी लोगों की संख्या भी बहुत कम ही है। तो लेकिन जो बुरे हैं और जो अच्छे नहीं हैं उनको बायकॉट ना करें, जो अच्छे हैं उनको एक्सेप्ट करें, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती है। आपका नेपोटिज्म पर क्या ख्याल है उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं गौरव कुमार।